हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। ये आपातकालीन प्रावधानों का चौथा वीडियो है जिसमें हम आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। फर्स्ट 3 वीडियोज़ में हमने आर्टिकल 356, 352 और आर्टिकल 360 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया। आज इसी से रिलेटेड आइए और क्वेश्चंस को देखा जाए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे संविधान का वो कौन सा संशोधन ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो ये संशोधन था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। जब आपातकाल 1975 से 77 चला, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और उसने संशोधन किया 44वां, जिसके द्वारा आंतरिक अशांति को समाप्त किया गया, क्योंकि इसमें इस प्रावधान के दुरुपयोग के कई चांसेस थे और जो 1975 में प्रत्यक्षतः दिखाई दिए। तो इसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया कि केवल और केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही इसे लागू किया जा सकता है। यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 से 77 का आपातकाल लगाया गया था और इसकी भारी आलोचना हुई थी। इसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1978 में 44वां संशोधन हुआ और इस संशोधन ने अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। इससे सुनिश्चित हुआ कि केवल राजनैतिक असंतोष या विरोध को आधार बना करके आपातकाल घोषित ना हो सके। अब केवल जब राष्ट्रीय आपातकाल तब केवल घोषित किया जा सकता है जब सशस्त्र विद्रोह से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। ये संशोधन लोकतंत्र की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक सच में महत्वपूर्ण कदम था। किस वर्ष में 3 प्रकार के आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति एक साथ लागू रही? ये था 1975 का वर्ष, जब तीनों की तीनों स्थितियां आप एक साथ देख सकते हैं। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर यह लगाया गया। भारत में जो पहला आपातकाल था चाइना से युद्ध के समय में लगाया गया था, वो 1962-68 तक चला। और दूसरा आपातकाल जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध, बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति हुई तो 1971 से 77 के लिए लगाया गया और उसी बीच में 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, ये तीनों चीज़ों के आधार पर आपातकाल 1975 से 77 तक ये रहा। ये सबसे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर रहा। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पे सेंसरशिप लगाई गई थी, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन लोगों ने 44वें संशोधन के द्वारा इसमें काफ़ी व्यापक सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में किस प्रकार का शासन स्थापित हो जाता है? संघीय, अर्धसंघीय, एकात्मक या न्यायिक? आंसर होगा एकात्मक। संघीय व्यवस्था किसमें परिवर्तित हो जाती है? एकात्मक व्यवस्था में। सामान्य स्थिति में भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप क्या है? तो संघीय स्वरूप है। और अगर आपात की स्थिति आ जाए तो वो शक्तियों का बंटवारा शिथिल पड़ जाता है, यानी कि उसको रिप्लेस करके व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो शासन की प्रकृति एकात्मक हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्यों की कार्यपालिका पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, राज्यों की स्वायत्तता घट जाती है। इस स्थिति में जो संघीय ढांचा है वो अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और एक मजबूत केंद्रीयकरण स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान का एकात्मक पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है? 249, 50, 56 या 357? आंसर है 250। आर्टिकल नंबर 250 में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सके। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास होता है, लेकिन आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, वो पूरे देश में एक समान नीति और व्यवस्था लागू कर सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य ये है कि संकट की स्थिति में नीतिगत एकरूपता बनी रहे और राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा ना उत्पन्न हो। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा बनाए गए कानून कब तक प्रभावी रहते हैं? आपातकाल समाप्त होने तक।
संसद द्वारा निरस्त किए जाने तक, अस्थायी रूप से, न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने तक। तो इन ऑप्शनों में से क्या होगा? संसद द्वारा निरस्त किए जाने पर ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की जो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, और 250 के अनुसार ये अधिकार किसको मिल जाता है? आपातकाल संसद को। और आपातकाल समाप्त होने के बाद भी संसद द्वारा बनाए गए कानून स्वतः समाप्त नहीं होते, बल्कि वो 6 माह तक और प्रभावी रहते हैं। इस अवधि में यदि संसद उन्हें वापस नहीं लेती तो वो स्वतः अप्रभावी हो जाते हैं 6 माह के बाद। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि आपातकाल समाप्त होते ही अचानक नीतिगत शून्यता उत्पन्न ना हो और राज्यों को 6 माह का समय मिल सके कि वो आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर पर नए कानून बना सके। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर मैक्सिमम 6 माह तक संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू रहेंगे, और अगर संसद चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है, वापस ले सकती है। किस आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में जो मौलिक अधिकार है 19 के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार, ये स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका अर्थ है कि नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग तब नहीं कर सकते जब आपातकाल प्रभावी है। हालांकि जो अन्य मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित नहीं होते, उसके लिए आर्टिकल है 359। राष्ट्रपति 359 के तहत आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि 20 और 21 जो ये अधिकार है, आर्टिकल 20 और 21, ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे। यानी 359 के द्वारा भी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया है। ये अनुभव 1975 और 77 के आपातकाल से उत्पन्न हुआ था, और ये संशोधन इसीलिए किया गया था कि अगर आपातकाल लागू होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आर्टिकल 20 की विषय वस्तु क्या है और आर्टिकल 21 की विषय वस्तु क्या है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधानों में संसद की शक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी से प्रेरित है। आपातकाल के संदर्भ में हमने जो चीज़ें अपने संविधान में लिया है वो जर्मनी के प्रावधान से लिया गया है। वाइमर संविधान में प्रावधान है कि संकट की घड़ी में जो सरकार है वो नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर सकती है या असाधारण शक्ति का प्रयोग करती है। व्यवस्था संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर के 360 में इन्हें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 की घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पे करते हैं? आंसर होगा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पे। पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये 1975 में लागू हो गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि प्रधानमंत्री की मौलिक सलाह पर नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही ये हो सकता है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री की मनमानी को रोकना, सामूहिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना, और इस प्रकार अब आपातकाल का निर्णय एक व्यक्तिगत न होकर के वो पूरे मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 356 के प्रावधानों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? वित्तीय स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो आंसर होगा संवैधानिक मशीनरी की विफलता। जब संवैधानिक मशीनरी राज्य के अंदर विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और इसकी अनुशंसा राज्यपाल या राष्ट्रपति अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकता है। और फिर होगा क्या? संसद राज्य के लिए कानून बनाती है, उसकी विधायिका और कार्यपालिका पर अपने अधीन में ले लेती है, और ये प्रावधान राज्यों की लोकतांत्रिक सरकार के विफल होने पर एक अस्थायी उपाय है ताकि राजनीतिक दुरुपयोग से बचाया जा सके। और अंतिम प्रश्न है कि किस संशोधन ने आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु विशेष प्रावधान जोड़े? 38वां, 39वां, 42वां या 44वां? तो आंसर है 44 नंबर। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह लाया गया। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी सुरक्षा दी गई। संसद की स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता निर्धारित की गई, और इन सारी व्यवस्थाओं को देकर के आपातकाल को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया ताकि इस प्रावधान का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में ना किया जा सके।